ट्रेडर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं दिनेश सिंह आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल महादेव स्टॉक ट्रेडर में। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी एंड आज पूरा दिन आपने देखा होगा साइडवेज रहा, गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद में 5 मिनट की कैंडल का जो लो टूटा वहां पे किसी ने स्कैल्पिंग की होगी, तो सिर्फ उसने ही प्रॉफिट बनाया होगा मॉर्निंग में स्टार्टिंग में। उसके बाद में पूरा दिन साइडवेज परफॉर्म किया है। मार्केट में वॉल्यूम भी बहुत कम था एंड वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। चलिए एनालिसिस करते हैं कि कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। ये सेंसेक्स का आवरली चार्ट है। लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पर हाई बनाया था, उसके बाद में नीचे आया है और उसके बाद में ये यहाँ पर एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। एक बार मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, मार्केट ने यहाँ से रैली ली और उसके बाद में ये इसका टॉप बन गया है और उसके बाद नीचे एंड अगेन ऊपर आया है। यहाँ पे कैसे ट्रेड बना सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। उससे पहले मैं इसका जो रेंज है वो मार्क कर देता हूं ताकि हमें याद रहे। ये मार्केट की रेंज रहेगी जहां पे सपोर्ट ले सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। यहाँ पे हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे लेवल चेक करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ से रैली यहाँ पर ली एंड उसके बाद में यहाँ पर आया। 0.50 का इसने सपोर्ट लिया है और यहाँ पर साइडवेज परफॉर्म किया है। यहाँ पे ब्रेक किया है, कुछ लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा बट ये सडनली ऊपर आया है। तो पूरा दिन जिगजैग करके इसने क्लोजिंग यहाँ पर दी है। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मार्केट ने जो सपोर्ट लिया है यहाँ से ब्रेक होने के बाद में ये 61.8 पर सपोर्ट लिया है। एक बार हटा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर सपोर्ट लिया है एग्जैक्टली और ऊपर गया है, वापस नीचे आया है। तो इसमें क्या कंडीशन बन सकती है, पहले डाउन साइड के लिए बात करेंगे। अगर इसने 61.618 का लेवल इसने ब्रेक किया तो मार्केट डे लो टेस्ट करने आ सकता है यहाँ तक और यहाँ पे बैठेगा, करीब करीब पॉइंट्स बैठेंगे, 300 पॉइंट्स के आसपास बैठ रहे हैं। यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है बट इसमें कंडीशन रहेगी अगेन सेम लेवल, यहाँ पर ये ब्रेक करना चाहिए विद वॉल्यूम। यहाँ वॉल्यूम आएंगे, उसके बाद में इसमें रीटेस्ट की रिक्वायरमेंट है, कोई इनसाइड कैंडल पैटर्न बने या कोई बेरिश डबल टॉप पैटर्न बने लाइक दिस, जस्ट अ मोमेंट, लाइक दिस, या बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने। उसके नेकलाइन ब्रेक होने पर यहाँ पर ट्रेड बनेगा और यहाँ पे इसी कैंडल की एंट्री होगी और यहाँ पे छोटी वाली कैंडल का एसएल होगा। सेफ एसएल रखना चाहते हैं तो यहाँ पे इस वाली कैंडल का, ब्रेकडाउन वाली कैंडल का एसएल रखना चाहिए। टारगेट हमारा अगेन यहीं तक रहेगा, 300 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। 300 पॉइंट्स के बाद नेक्स्ट टारगेट भी बन सकता है बट उसके लिए आपको ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करना पड़ेगा। बट वो एसएल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसमें आप कोई बफरिंग नहीं लेंगे। ये था नीचे का ट्रेड। अब ऊपर कहाँ ट्रेड ले सकते हैं, मैं पहले हटा देता हूँ और ये फिबोनाची भी हटाना पड़ेगा। अब यहाँ से टॉप टू बॉटम हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दो ट्रेड बनेंगे। पहला, अगर मार्केट 0.5 वाला लेवल विद वॉल्यूम ब्रेक करता है, उस ब्रेक के बाद में रीटेस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। ध्यान रखिएगा, रीटेस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके बाद ही ट्रेड लेना है और आपका ट्रेड रहेगा एटलीस्ट यहाँ तक का। ये पॉइंट्स बैठेंगे, इस साइड में भी करीब करीब 250 पॉइंट बैठ रहे हैं। अप साइड में भी 250 पॉइंट का ट्रेड है, डाउन साइड में 300 पॉइंट का ट्रेड है। सेंसेक्स के अंदर इस टॉप के बाद ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी है, वहां पर कोई चार्ट नहीं है हिस्टोरिकल जिसके बेसिस पे हम ट्रेड ले सके। तो इंटरडे के लिए इतना इनफ है। अप साइड में 250 पॉइंट, डाउन साइड में 300 पॉइंट। चलिए बैंक निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है एंड जैसा कि ये ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी, इसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो डार्वन बॉक्स है अगर इसके नीचे निकलेगा तो इसमें ट्रेड बन सकता है यहाँ तक के ट्रेंड लाइन के लिए। आप कल का वीडियो चेक कर सकते हैं, यहाँ तक का ट्रेड बताया था। और आज इसने क्या किया, आज इसने गैप अप ओपन हुआ, यहाँ क्लोजिंग था, यहाँ ओपन हुआ, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ ओपन हुआ, हाई गया, यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया, उसके बाद में नीचे आया। छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं,
जिन लोगों ने यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजिंग को ब्रेक होने के बाद मीन्स ये क्लोजिंग नेक्स्ट कैंडल खुलते के साथ ही ट्रेड ले लिया होगा, आपको छोटे टाइम फ्रेम में और समझ में आएगा। 1 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। दिस वन, ये 1 मिनट की कैंडल है और इसके ऊपर जैसे ही इसका क्लोजिंग ऊपर टूटा, दिस वन, ये क्लोजिंग था इस कैंडल का, टॉप यहाँ तक गया है, बॉटम यहाँ तक है, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। जैसे ही इसका ओपन हुआ, यहाँ पे लोगों ने वॉल्यूम देखे होंगे और यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो उनका यहाँ पे ऐसा लग गया होगा। तो इस तरीके से कभी भी ट्रेड नहीं लेना होता है। मॉर्निंग में हाई वॉलेटिलिटी होती है, वहाँ पे एटलीस्ट 10 से 15 मिनट वेट करना चाहिए, मार्केट सेटल हो जाए, उसके बाद ही ट्रेड बनाना चाहिए। चलिए वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। जैसा कि इस डार्वन बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ बट गैप अप ओपन की वजह से, और मार्केट ने यहाँ खुलने के बाद में पूरा दिन यहाँ साइडवेज परफॉर्म किया है और पूरा दिन ऐसे ही निकाल दिया है। मार्केट में पूरा ट्रैप हुए हैं लोग, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की गई है। पैनिक सिचुएशन ऐसे क्रिएट करी गई है कि मार्केट यहाँ तक जाता है, फिर नेक्स्ट यहाँ गैप डाउन ओपन होता है, फिर मार्केट यहाँ तक जाता है, फिर गैप अप ओपन होता है और मार्केट फिर क्लोज यहाँ पर देता है। और ये क्लोजिंग ऑलमोस्ट कल के डे हाई के आसपास है। इसमें एक डिफरेंट टाइम का लेवल क्रिएट हो रहा है, एक पैनिक टाइप सिचुएशन बनी जा रही है। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे, सेम पैटर्न रहेगा। कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा आपने, तो सेम अगर ये इस डार्वन बॉक्स को, इसकी लेंथ यहाँ तक कर लेते हैं, इसको ब्रेक करता है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है इसी का ब्रेक और यहाँ पे इसका टारगेट। यहाँ पर आपको रिटेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ऊपर के लिए कहाँ ट्रेड बनाएंगे, अच्छा इसका टारगेट रह गया, टारगेट इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करके ये हमारा टारगेट होगा। अच्छा ऊपर के लिए कहाँ है, सेम लेवल यही है, इसको ब्रेक होते ही हम यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल देखेंगे, बुलिश कैंडल पैटर्न देखेंगे। अब यहाँ पे रिटेस्ट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, क्योंकि अगर ये एक साथ यहाँ से ब्रेक करता तो रिटेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको बताया था मैंने, यहाँ पर ब्रेक करने पे रिटेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अब इसने टाइम स्पेंड कर लिया है 2 दिन, तो अब अगर ये जाता है तो यहाँ से नीचे भी आ सकता है। कैसे, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ आया, अगर ये यहाँ वापस जाता है तो ये काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न बन जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है और नीचे फॉल कर सकता है। इसलिए सेफ चलने के लिए यहाँ पे कोई भी बुलिश पैटर्न बने, उसका फिर रीटेस्ट हो, रीटेस्ट में बाद में इसको ब्रेक करे हैवी वॉल्यूम के साथ में, और यहीं पे हमारी एंट्री बन जाएगी और इसी कैंडल का हमारा एसएल होगा, टारगेट वही 1:2। ये अब निफ्टी के ऊपर एनालिसिस करते हैं, ये मैं हटा देता हूँ। आपको याद होगा, आपने वीडियो एनालिसिस देखा होगा, मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी और ये बताया था अगर मार्केट, ये जो कल का क्लोजिंग यहाँ है, मैंने कहा था कि अगर इस लाइन के ऊपर जाता है तो ऊपर ट्रैप करने के लिए ऊपर जंप मारेगा, बट वहाँ सस्टेन नहीं करेगा और यहाँ पे नीचे बाउंस बैक करेगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। आज यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और सडनली नीचे फॉल किया, तो जैसे ही ऊपर गया, यहाँ पर ध्यान कीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे वॉल्यूम आए हैं बस, बट आप इस पर नोट कीजिएगा ये डिक्रीज्ड वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम यहाँ है, ये वॉल्यूम यहाँ है, डिक्रीज्ड वॉल्यूम है। अगर मार्केट में खुलते के साथ ही आपने ट्रेड ले लिया होगा तो यहाँ पे डेफिनेटली एसएल लग गया होगा, यहाँ के एसएल इस पॉइंट का रखा गया होगा, यहाँ एसएल लग गया होगा 4 मिनट के अंदर। तो इसलिए हमेशा स्मार्टली परफॉर्म करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था, अगर इस रेसिस्टेंस लाइन को सपोर्ट लेता है, जैसे ही यहाँ ब्रेक करता है, यहाँ देखिए वॉल्यूम भी जनरेट हुए हैं, गौर कीजिएगा, ये देखिए इस कैंडल पे वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और उसके बाद में कैंडल इतनी लंबी बनी है। इसी का अगर लो टूटा तो आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते, तब भी आपको एक अच्छा यहाँ पर ट्रेड मिल जाता 1:2 या ट्रेलिंग एसएल के साथ। अब कल कहाँ ट्रेड ले सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये मैं हटा देता हूँ। हम सबसे पहले यहाँ पर एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, जस्ट अ मोमेंट, लाइक दिस। और यहाँ पे गौर कीजिएगा, थोड़ा सा इसको टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे गौर कीजिएगा, मार्केट ने यहाँ पर रैली लाई, अब मार्केट यहाँ पर आया, 0.61 लेवल पे इसने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया,
ये गोल्डन रेशो पे 0.382 पे सपोर्ट लिया और स्लाइटली नीचे आया। यहाँ पे किसी का कोई प्रॉफिट नहीं बना है, ऑप्शन बायर का कोई प्रॉफिट नहीं बना है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ओनली ऑप्शन सेलर ने ही पैसा कमाया है। तो अब हुआ क्या है, इस कंसोलिडेशन के बाद में इसने नीचे की साइड ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे ट्रैप करके, मैं हटा देता हूँ एक बार, वापस से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर इसने एक सिनेरियो बनाया और उसके बाद में इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन करवाया। यहाँ पर ब्रेकडाउन के बाद में यहाँ पर लोगों ने एंट्री ली होगी और अगर यहाँ पे एंट्री ली है तो उन्होंने गलती की है, क्योंकि रिटेस्ट होना कंपलसरी होता है। मैं हमेशा कहता हूँ रिटेस्ट के बाद एंट्री लेंगे तो कुछ प्रॉफिट बन सकता है। जैसा कि यहाँ पर एंट्री हुई, किसी ने यही ट्रेड ले लिया तो उसका एसएल बनने वाला है, इसी कैंडल का हाई रखेगा। तो अगर यहाँ पे एंट्री रिटेस्ट के बाद ली होती तो कैसा सिनेरियो होता, कुछ ऐसा होता। यहाँ पर आया, रिटेस्ट गया, फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे टारगेट पे लिया, छोटा सा टारगेट जिसको स्कैल्पिंग करनी होगी वहां पर। क्योंकि आप टाइम चेक कीजिए, यहाँ पे 2:45 का टाइम था, बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं बन सकता है, इसलिए सिर्फ स्कैल्पिंग ही यहाँ पर की जा सकती थी। अब आगे कैसे ट्रेड करें बात करते हैं। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि मार्केट ने 0.618 लेवल को ब्रेक किया है। अब वापस यहाँ पे रीटेस्ट किया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया है, अगेन यहाँ पर आया है। कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है यहीं या इसके आसपास ओपन होता है, कोई भी बेरिश कैंडल 3 मिनट की क्लोज देती है 0.618 लेवल के नीचे, तो इमीडिएट एंट्री बन जाएगी। कोई इसमें रीटेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, नो रिटेस्ट। और हमारा टारगेट 1:2 का रहेगा एटलीस्ट। और अगर ट्रेलिंग एसएल मेंटेन कर सकते हैं तो 1:4 एंड 1:5 भी रख सकते हैं। और सिंपल एसएल, सिंपल टारगेट्स पूछें तो सिंपल टारगेट रहेगा, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ तक का। अगर कोई टारगेट समझ में नहीं आता तो मार्केट यहाँ पे टेस्ट करने जरूर आएगा और 10 से 20 पॉइंट नीचे भी जाएगा, तो वहां तक का हम बफर रख सकते हैं। ऊपर के लिए कहाँ एंट्री बनेगी एक बार चेक कर लेते हैं। ऊपर के लिए सेम, अब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ गई है, गौर कीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन जा रही है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है वॉल्यूम के साथ और इसमें रिटेस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी कंपल्सरली। इसके ब्रेक होने पर यहाँ पे एंट्री बनेगी और यहाँ पे हमारा एसएल होगा। एसएल इस पॉइंट के नीचे रखना पड़ेगा, इससे कम एसएल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन भी है, ये इसको सपोर्ट देगा, स्ट्रेंथ देगा। और टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक का रखेंगे 25 या 340। चलिए अब स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करते हैं। ये ब्रिटानिया का डे का चार्ट है एंड आप नोट कीजिए यहाँ पर इसने इनसाइड कैंडल पैटर्न फॉर्म किया है डाउन साइड में। छोटे टाइम फ्रेम पे चल के चलते हैं, वहां देखते हैं कि क्या बन रहा है स्टेटस। ये आवरली चार्ट है और यहाँ पर ये देखिएगा, इसने यहाँ पर एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दे दिया है और अब ये इसको रिटेस्ट पे आना चाहिए। कल हम इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कल इसमें एक स्कैल्प ट्रेड बन सकता है। और छोटे चार्ट पे चलते हैं, इसमें क्या स्कैल्प ट्रेड बनेगा। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर इसने इसका ब्रेकडाउन दे दिया है इस लेवल का, जस्ट अ मोमेंट, इसने ब्रेकडाउन दे दिया है और अब यहाँ पे ये इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो हम यहाँ पे ट्रेड कहाँ बना सकते हैं, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे चलेंगे। यहाँ पे स्कैल्प ट्रेड क्या बनेगा, जैसे ही यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होता है इस लेवल का, ये काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ और इसका लेवल चेक करते हैं। तो यहाँ जो एंट्री बनेगी वो 5858 पे बनेगी। 5858 के ऊपर कोई भी 3 मिनट या 5 मिनट का कैंडल क्लोज देता है तो यहाँ पे इमीडिएट एंट्री बन जाएगी और टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक का रहेगा। और एक्चुअल में टारगेट यहाँ तक का बन सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर सेलिंग करेंगे उनको यहाँ तक ट्रैप करने के लिए आएगा। तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ट्रेड हमारा बनेगा एसएल उस कैंडल का बनेगा जो यहाँ पर ब्रेक करेगी। वो इतनी बड़ी एसएल
का कैंडल होगा तो इसे हम अवॉइड करेंगे। कोई छोटी कैंडल होनी चाहिए। वो कितनी बड़ी कैंडल होनी चाहिए? वो एटलीस्ट 5 पॉइंट या 6 पॉइंट की कैंडल होनी चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ी होगी तो इसको अवॉइड करेंगे। 6 पॉइंट्स के अगेंस्ट हमें 15 पॉइंट्स कमाने को मिल रहे हैं, और जैसा कि मैंने यहाँ तक के लिए बताया, यहाँ तक भी मिल सकते हैं। ट्रेलिंग एसएल के साथ मेंटेन करेंगे तो मिल जाएंगे। यहाँ 35 पॉइंट्स बैठेंगे, तो इंटरडे के लिए ये इनफ है। नेक्स्ट ट्रेड हमारा रहने वाला है अपोलो हॉस्पिटल। ये डेली का कैंडल है, और आप ये देखिएगा यहाँ पर आज टॉप पे इसने रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन फेस किया है और नीचे आके क्लोज किया है। कल कहाँ ट्रेड कर सकते हैं? छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है, और इसमें एक रिजेक्शन लाइन आ रही है जो कि एज ए सपोर्ट काम करेगी। वो रहने वाली है जहां से इसने ये ब्रेकआउट लिया था, इसी के पास रहेगी 6930। 6930 हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके, तो अब हम यहाँ ट्रेड कैसे ले सकते हैं? मैं दोबारा से लिख देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। 6930 सपोर्ट। ओके, हम यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिएगा मार्केट ने यहाँ तक की रैली लगाई, उसके बाद में इसने डॉट 0.5 का सपोर्ट लिया है। तो कल कहाँ ट्रेड कर सकते हैं? अब देखते हैं, छोटा और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे चलेंगे। इसमें आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पर इसने जो सपोर्ट जोन क्रिएट किया है, यहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न क्रिएट करता है, लाइक डबल बॉटम पैटर्न या बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो उसके नेकलाइन पे हम ट्रेड लेंगे। तो एग्जैक्ट ट्रेड कहाँ बनेगा? ट्रेड बनेगा हमारा, जो हमारी ब्रेकआउट एंट्री होगी, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। वो एंट्री बैठेगी हमारी करीब करीब यहाँ पर, और टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ तक। एसएल जो होगा 0.5 तक का ही एसएल रखेंगे, इससे ज़्यादा का एसएल नहीं रखेंगे। यहाँ पर हमारा 1:1 का ही ट्रेड बनेगा, इससे ज़्यादा का ट्रेड नहीं बनेगा। बट इसमें एक एडिशन और है, ये जो एसएल बताया गया है ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो भी कैंडल का फॉर्मेशन होगा, उस कैंडल के बाद में जो भी इनसाइड कैंडल या भी कोई भी बुलिश पैटर्न का ट्रेड बनेगा, उसी के एसएल के ऊपर, सॉरी इसी कैंडल के लो के ऊपर एसएल होगा। उस केस में आपका एसएल छोटा हो जाएगा, और आप यहाँ पे एटलीस्ट 1:2 एंड 1:3 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। इसमें एक नेक्स्ट टारगेट और बनेगा। फर्स्ट एंट्री जो टारगेट मैंने बताया वो यहाँ तक का रहेगा, और सेकंड टारगेट यहाँ तक का रहेगा। सेकंड टारगेट रहने वाला है 7030, नोट कर लीजिए। एंड फर्स्ट टारगेट रहेगा 6988। आप इसको 6990 करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट आजकल चेंज हो गया है, डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। मार्केट इतना मौका नहीं देता है। 1-2 पॉइंट के लालच में हमारा टारगेट भी छूट जाता है और साथ में एसएल लेना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो लोग चैनल पर नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं।